भरत चक्रवर्ती ने अनित्य भावना का प्रयोग किया और भावना भाते भाते वे केवल ज्ञानी बन गए। अशरण भावना, दुनिया में कोई भी अपना शरण नहीं बनता है। शरण केवल हम लोग शरण सूत्र का उच्चारण करते हैं, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पंडितम धम्मम शरणं पवज्जामि। शरण किसकी स्वीकार करें? शरण उसकी स्वीकार करना चाहिए जिसकी शरण स्वीकार करने पर हमें कुछ मिले। एक ऐसे व्यक्ति की शरण स्वीकार कर ली, शरण तो स्वीकार कर ली, पर मिलना क्या है? इतना सा मिलेगा। इतना सा हम क्यों ले? हम शरण स्वीकार करें तो ऐसी करें मालो माल बन जाएं, और वह शरण होगी अरहतों की शरण, सिद्धों की शरण, साधुओं की शरण और धर्म की शरण। आज कोई व्यक्ति चक्रवर्ती बनता है, यह मानो कि धर्म की शरण स्वीकार की और वह चक्रवर्ती बन गया। धर्म की शरण स्वीकार की, तीर्थंकर बन गए। धर्म की शरण स्वीकार की, साधु बन गए। और धर्म की शरण स्वीकार की, सिद्ध बन गए। इसलिए शरण हमेशा उत्कृष्ट स्वीकार करना चाहिए। अशरण भावना का प्रयोग ऐसे अनंत जीवों ने किया, पर एक नाम आता है अनाथी मुनि का। अनाथी मुनि, पहले उनका नाम और कुछ था। वे आंख की पीड़ा से पीड़ित थे। इतने भयंकर आंखों में पीड़ा थी, खूब कोशिश की पर पीड़ा मिट नहीं सकी। माता पिता ने, स्वयं की गृह पत्नी ने पास में आकर के आंसू बहाए, पर कोई भी उनकी पीड़ा को दूर नहीं कर सका। वैद्य आए, वैद्यों ने भी उस पीड़ा को समाप्त नहीं कर सके। तो फिर उन्होंने एक प्रयोग किया, संकल्प स्वीकार किया कि यदि मेरी पीड़ा शांत हो जाती है तो मैं दूसरे दिन सूर्योदय के साथ ही दीक्षा स्वीकार कर लूंगा, साधु की शरण स्वीकार कर लूंगा, साधुत्व स्वीकार कर लूंगा। ये जो ही प्रयोग किया, एक चमत्कार सा घटित हो गया। उस समय में धीरे धीरे शनैः शनैः वह पीड़ा शांत होती गई, और इस प्रकार वह शांत हो गई, दूर हो गई, जैसे चंदन पर सांप लिपटे हुए हैं, इतने में मोर आ जाते हैं, गरुड़ आ जाता है, सांप उस स्थान को छोड़ देते हैं। वैसे ही मानो अनाथी मुनि के संकल्प ने उनको रोग से मुक्त कर दिया।